हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। 27 मार्च 2020 को आरबीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बैंक, एनबीएफसी कंपनियां, छोटे मोटे लोन प्रोवाइडर कंपनियां सभी को निर्देश दिया कि वो अपने कस्टमरों को 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 के बीच में जितने भी ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड या छोटे मोटे जो लोन है, अगर उनकी किस्त आ रही है तो उनको 3 महीने के लिए डेफर्ड। लेकिन इधर प्रॉब्लम हो गई कि आरबीआई ने ये जो 3 महीने का मोराटोरियम है वो अपने जो बैंक हैं, हर बैंक और लोन प्रोवाइडर कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया कि चाहे बैंक उनको, जो अपने कस्टमर, उनको 3 महीने का मोराटोरियम टाइम दे सकता है और अगर बैंक चाहे तो ना भी दे सकता है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में है मोराटोरियम के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन और पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोराटोरियम के लिए अपना जो फैसला है वो सुना दिया। आज की इस वीडियो में पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको डिस्कस करेंगे और साथ में अगर आप लॉकडाउन के दौरान फ्री में घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप घर बैठे ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे ही आरबीआई ने 27 मार्च 2020 को मोराटोरियम की घोषणा की, लेकिन बहुत सारे बैंक और स्पेशली जो है एनबीएफसी कंपनियों ने अपने कस्टमरों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मोराटोरियम के लिए बहुत सारी पीआईएल और अर्जी दाखिल हुई और उसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आरबीआई से जो 3 मंथ का जो मोराटोरियम टाइम है वो बहुत से बैंक और एनबीएफसी कंपनी पालन नहीं कर रही, तो आरबीआई को डायरेक्टली ये निर्देश दिया है कि वो यह देखे कि कौन कौन से बैंक इस तरह का जो मोराटोरियम का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस तरह से कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक इसका पालन नहीं कर रही है तो आरबीआई तुरंत उस बैंक और एनबीएफसी को जो मोराटोरियम का जो टाइम है उसका पालन करवाए। साथ में जो बेंच ऑफ जो जस्टिस श्री एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई थी उसमें भी डायरेक्टली इसमें फैसला लिया गया कि 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच में जितनी भी ईएमआई आ रही है सभी बैंक और जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं उनको तुरंत उस ईएमआई को फ्रीज कर देना चाहिए ताकि कस्टमर को मोराटोरियम लेने की आवश्यकता ही न पड़े। यानी मान के चलिए अगर आपने लोन ले रखा है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी लोन बैंकों ने प्रोवाइड कर रखे हैं तुरंत उनको जो ईएमआई है उसको फ्रीज कर दे ऑटोमेटिकली, तो जो कस्टमर हैं उनको किसी भी तरह की मोराटोरियम की आवश्यकता होगी नहीं। उसके बाद कोर्ट ने आरबीआई को आदेश दिया है कि 27 मार्च को जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा की थी उसका सख्ती से पालन करें, किसी भी तरह की उसमें गुंजाइश न छोड़े, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कंपनियां और 1-2 बैंक ऐसे हैं जो अभी भी कस्टमरों की ईएमआई, लोन और जो छोटे बैंक, जो ये छोटी मोटी जो 15 दिन के जो लोन प्रोवाइडर कंपनियां हैं अभी भी बहुत सारा उनके ऊपर पेनल्टी चार्जेज और जो है जितना उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लिया है उससे ज्यादा उनके ऊपर इंटरेस्ट लगा रही है। यानी कि आरबीआई को डायरेक्टली निर्देश दिया है कि ये सख्ती से मोराटोरियम का पालन करवाए और जो ईएमआई है उसको फ्रीज करवाए। एनबीएफसी कंपनियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश देते हुए कहा है कि वो अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको तुरंत राहत प्रदान करें और किसी भी तरह की जो पेनल्टी है, सरचार्जेज है, वह न लगाए। यानी दोस्तों ये स्पेशली जो है आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, गुरुवार को इसका फैसला हुआ है। यानी बहुत सारे कस्टमरों की प्रॉब्लम थी कि जो मोराटोरियम टाइम है वो नहीं मिल रहा, बैंक वाले उनकी ईएमआई की किस्त काट रहे हैं, जैसे कैश बिन होगी, किस्त होगी, बजाज फाइनेंस होगी, होम क्रेडिट होगी, ये इनके ऊपर बहुत सारी जो पेनल्टी लगा रहे हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो हमारी एपेक्स बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्देश आ गया है, उनका ऑर्डर आ गया है। अब इन बैंकों को और जो कंपनियों को है अपनी ईएमआई फ्रीज करनी पड़ेगी और जितनी भी पेनल्टी लगाई गई है आपके ऊपर उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर कि आरबीआई कितने दिनों के अंदर ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को जो कोर्ट से निर्देश प्राप्त हुए हैं कितना सख्ती से और कितने टाइम में पालन करवाता है। लेकिन यह बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ में एक पीआईएल दाखिल हुई थी कि जो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई है उसका अभी तक फैसला नहीं आया है, वो अभी पीआईएल गई हुई है। अगर उसका भी कोई वर्डिक्ट आता है तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये पूरा अपडेट था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों तब आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।